रहमान। आज हम अपने जो 52 कार्ड्स होते हैं उनका एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। इफ़ वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज़ क्लब और फेस कार्ड और बोथ। ठीक है, सबसे पहले इसको समझें, हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स का जिक्र किया जा रहा है। एक हमारे पास जिक्र किया जा रहा है क्लब कार्ड्स का, दूसरा हमारे पास जिक्र किया जा रहा है फेस कार्ड का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है वो अपने जो टेबल हमने बनाया था, शुरू में हमने अंडरस्टैंड किया था, उसमें हमने देखना है कि हमारे पास क्लब कार्ड्स कितने हैं और हमारे पास फेस कार्ड्स कितने हैं। मैं आपको दरअसल पहले उसका रिव्यू करवाती हूँ कि आपको क्लब कार्ड्स और फेस कार्ड्स दोबारा दिखाती हूँ, उसी वाले जो स्टार्ट हमने लिया था, इसी जो है वो 52 कार्ड्स का। जी, तो यहाँ पर देखें हमारे पास है ये क्लब कार्ड्स हैं। ठीक है, ये 13 है और हमारे पास जो हमें फेस कार्ड चाहिए थे वो हमने यहाँ बताए हुए हैं, ये हमारे पास 12 हैं। आपने जहन में रखना है, हमने ये दोनों ही उस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। जी, तो अब सबसे पहले देखें, ए रिप्रेजेंट इवन डैट सिलेक्टेड कार्ड इज़ क्लब। मैंने आपको पीछे भी अभी दिखाए हैं कि क्लब कार्ड टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 13। हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड्स कितनी है, 13। टोटल क्लब कार्ड्स 13 है और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमारे पास जो एम की वैल्यू है वो 13 है और जो हमारे पास एन की वैल्यू है 52 है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड्स, यानी कि पार्ट 1 का आंसर। अब हमारे पास आगे है कि और अ फेस कार्ड और बोथ। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो फेस कार्ड्स हैं, बी रिप्रेजेंट द इवन दैट सिलेक्टेड कार्ड इज़ अ फेस कार्ड। ठीक है, अब हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, मैंने अभी आप लोगों को पीछे दिखाया है, हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की, और हमारे पास क्या होगा कि 12 हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 12 है, यानी कि एम की वैल्यू हमारे पास 12 है और एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो है वो 52 हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 52 हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि ओनली फेस कार्ड की। अब हमने लेना है बोथ क्लब एंड फेस कार्ड। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी लेनी है जिसमें क्लब भी आ रहा हो और फेस कार्ड भी आ रहा हो। इसको मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर 3/52 कैसे आया है। जी, तो यहाँ से देखें, हमने क्या लेना था कि वो फेस कार्ड भी हो और वो क्लब भी हो। ठीक है, बोथ। अब ये क्लब है और इसके अंदर ये देखें फेस कार्ड है। क्लब के अंदर कितने फेस कार्ड है, 1, 2 एंड 3। वो जो 3 मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे आया है कि हमारे पास हमने बोथ लेने हैं, क्लब भी हो और वो फेस कार्ड भी हो। अब वो क्लब के अंदर कितने हमारे पास फेस कार्ड्स होंगे, हम यहाँ से काउंट करके ये वाले फेस कार्ड्स हम लोग वहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम बोथ ले रहे हैं जिसमें फेस कार्ड और क्लब दोनों का कम्बिनेशन हो, प्रोबेबिलिटी कम्बिनेशन में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इनको कंबाइन करके देखना है, वहाँ पर हमने इसको 3 पुट करना है। जी, तो हमारे पास बोथ क्लब कार्ड एंड फेस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 3/52। अब यहाँ पर हम यूनियन का फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन को ज़रा देखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमारे पास और लगा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने अगर यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा हो तो वहाँ पे ये हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, और एंड के रूल को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पहले उन्होंने कंडीशन लगाकर हमें बताया हुआ है, हमने उसी को ही फॉलो करना है। अब हमारे पास ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्वेश्चन का आंसर भी हम निकाल चुके हैं, ओनली क्लब का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास थी फेस कार्ड, वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। फिर हमारे पास थी बोथ क्लब एंड फेस कार्ड, वो भी हम फाइंड कर चुके हैं, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी हम फाइंड कर चुके हैं। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पुट करनी है 13/52। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पुट करनी है 12/52, सॉरी यहाँ 52 था। ठीक है, उसके बाद माइनस हमने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास होगा 3/52। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ये जो प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों को ऐड कर लेना है और माइनस कर देना है 3 से। ठीक है, 12 + 13 25, माइनस 3 किया तो हमारे पास आ गया 22/52। और 22/52 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.4। तो बेसिकली ये भी रूल के मुताबिक है कि 0 और 1 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी लाई कर रही है। ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन है।